Good morning, everyone. Good morning to all the viewers. आज मैं इस टुडे के माध्यम से हमारे चिल्ड्रन कम्युनिटी के कुछ भाव है जो कि हमारा भावनात्मक हमारा जगह जमीन को लेके जुड़ा हुआ है, उसको लेके मैं आप सबके बीच में यहाँ पे खड़ा हूँ। ये बात पिछले कुछ 2-3 साल से नया शुरू हुआ है। जैसे कि आपको पता नहीं होता होगा, ये ओल्ड जिला हेडक्वार्टर जो अब तक जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर का रूप में जाना जाता था, लेकिन हमारे जो रेवरेंड लेट पीजी रिम्पोची जी के तब वो एमएलए हुआ करते थे, उनके टाइम में यहाँ पे 92-93 में कंसेक्यूटिवली लैंडस्लाइड अगर हुआ था, जिसमें जान माल का काफ़ी हानि हुआ था। और उसको मद्देनजर रखते हुए 95 में हमारे जो विधायक थे सोनार गुणपत रिम्पोची जी, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया। उन्होंने काफ़ी इसमें सोच विचार करके ये जो और जिला हेडक्वार्टर थे जो पहाड़ के नीचे में जो टॉप में जा करके उन्होंने सर्वेयर टीम को भेजा। इसके बाद में सर्वे किया, हाँ ये बिल्कुल भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है करके उन्होंने इस चीज़ को माना है, जिसके चलते इसके बाद में उन्होंने कंसिडर किया है कि ये जगह को जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए सूटेबल नहीं है और एक नया जगह एक नया लोकेशन को एक्वायर करना है, जिसके लिए उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझ का एक तुमको चंगतंग में जगह को इस ओल्ड जिला हेडक्वार्टर से 3 गुना हिस्सा बड़ा है, काफ़ी अच्छा जगह है बहुत। लेकिन वहाँ पे अकॉर्डिंगली वहाँ पे यहाँ का जितना भी सीओ ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है, रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट का, मेडिकल का और ये डॉक्टर का क्वार्टर, हर चीज़ शिफ्टेड मूव हो चुका है न्यू जिला में। ओके, अकॉर्डिंगली वहाँ पे पूरा हर डिपार्टमेंट का कम से कम अपना वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस क्वार्टर्स, वहाँ पे टूरिस्ट डोर्स, सर्किट हाउस सब कुछ वहाँ पे बन गया। इसके बाद इसको जो है उनका कृपा से ये जो है यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी यहाँ पे रेसिडेंट्स है जो कि यहाँ का बोनाफाइड है, यहीं के यहाँ पे जन्मा है, यहाँ पे पैदा हुआ है, यहाँ पे बड़े हुए हैं, पाले हुए हैं, यहाँ पे शिक्षा हासिल किए हैं। ये इन लोग जो 40 साल पिछले 40 साल 45 साल से यहाँ बैठ रहा था। तो आज का डेट में अभी गवर्नमेंट जो ऑलरेडी शिफ्ट होने के बाद में वहाँ न्यू जिमिलांग में शिफ्ट ऑफिस ऑफिशियली रन होने के बाद में फ्रॉम 2009 से लेकर वहाँ पर ऑफिस प्रॉपरली रन हो रहा था। हर डिपार्टमेंट का सर्किल ऑफिस का ऑफिस हर चीज़ वहीं पे शिफ्ट हो रहा था। इसके बाद 15-16 साल के बाद में ये तो यहाँ का बस्ती वाला अपना बस्ती है, ये हमारा ओल्ड जिमिलांग का बस्ती है करके कई लोगों का एसटी बर्थ सर्टिफिकेट में यहाँ का विलेज जिमिलांग करके लिखा हुआ है। लेकिन ऑल ऑफ सडन वहाँ पे अभी बाय 2022 से आपका यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैपन होने लगा, तो चेक पेस्ट होने लगा, तो जिसके कारण से आरडब्ल्यूडी का एक बैरक बना, एक ईएससी का क्वार्टर बना। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ का पब्लिक ने पूरा कम्युनिटी ने आपका ये जितना रेजिडेंट्स है, हम एससीएम साहब के पास गए, हमारा मेमोरेंडम लेके जगह ज़मीन हमारा है, गवर्नमेंट ने इसको ठीक है एक्वायर किया था, तो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं है, उसका अंडरटेकिंग नहीं है, उसका कुछ एविडेंसेस नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है। 2008 का एक तो गवर्नर साहब का ये प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन दिखा के हम लोग से जगह जो है गवर्नमेंट का करके हम लोग को पब्लिक को डोमिनेट करके आज पब्लिक को बोलता है कि आप लोग इलीगल ऑक्यूपेंट्स है। तो हम यहाँ का निवासी है, हम यहाँ का रेसिडेंट्स है, बोनाफाइड है, हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट अगर हमको यहाँ का नहीं करेगा तो ये गवर्नमेंट तो इस तरह से तो कभी कर ही नहीं सकता। हमको गवर्नमेंट कहाँ आखिर में कहाँ हमको सेटलमेंट करना चाहता है, रिहेबिलिटेट करना चाहता है, तो उस चीज़ को हम जानना चाहेगा। हम तो अपना जगह जमीन छोड़ नहीं सकता है। गवर्नमेंट भी इसको 15-16 साल से यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं किया था। हम लोग एक बस्ती के रूप में हम लोग रन कर रहा था। रिसेंटली वेरी मच रिसेंटली हम लोग ने पूरा कम्युनिटी पूरा रेजिडेंट्स मीटिंग ग्राम सभा मीटिंग करके मिस्टर तंजीम भुंजल जामो को
पूरा यूनिमसली उसको एक जीबी के तौर पे उसको हम लोग ने प्रपोज करके उसका फॉरवर्डिंग भी डिप्टी कमिश्नर को हम लोग यहाँ से सबमिट सर्किल ऑफिसर का ऑफिस से सबमिट कर चुका है। तो उसका हम लोग होपफुली हम लोग उसका अपॉइंटमेंट भी हम लोग जल्दी मिलेंगे करके आशा रखता है। लेकिन एक्टिंग जीबी के तौर पे वो आज के डेट में हर जो प्रोजेक्ट का काम है तो उसको गवर्नमेंट के सामने रखता है। लेकिन ये मैं अभी हम लोग को आश्चर्य है कि यहाँ पे अभी हम लोग एसडीएम साहब को मेमोरेंडम देके एसडीएम साहब से हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था। आज मैं सोशल मीडिया में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ट्रुथ जो फैक्ट है सीएम साहब से भी हमने मैंने एलाबोरेट किया था, एक्सप्लेन किया था कि सर जब तक ये हमारा लैंड डिस्प्यूट को हमारा विलेज को रिकॉग्निशन देके फॉर्मली मैंने ऑफिशियली अगर एज ए विलेज और जिमलंग विलेज का डिक्लेरेशन नहीं होता तब तक गवर्नमेंट का कोई भी वहाँ से डेवलपमेंट एक्टिविटी या कोई भी किसी भी तरह का वहाँ पर ये एक्टिविटी के लिए आप थोड़ा होल्ड नहीं कर दीजिए, उसको बैन कर दीजिए, मना कर दीजिए। एसडीएम साहब से भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए एसडीएम साहब ने काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी हम लोग को हम लोग का बात उन्होंने विचार किया। इसके बाद में हम लोग का मेमोरेंडम में एसडीएम साहब ने लिखा है उसमें कि एग्जामिन विद इन 2 months करके इसके बाद डिप्टी कमिश्नर को दिया, डिप्टी डीसी ने एडीसी को दिया, एडीसी ने सीओ को दिया। अकॉर्डिंगली यहाँ का सीओ जो श्री जीवन महाराज सर है और असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज है, उन्होंने एक मीटिंग कॉल किया था आईबी में, जहाँ पे हमारा यहाँ का ऑलमोस्ट 90% जो रेसिडेंट्स है सब यहाँ पर गैदर्ड हुआ था, असेंबल हुआ था और मीटिंग में ये बात हुआ था कि ये हमारा जमीन को जो है गवर्नमेंट इसको छोड़ चुका है बाय 19 मूव हो चुका है ऑलरेडी बाय 95-96 से इसका शुरू हो चुका था। तो ऑफिशियल तो रनिंग हुआ बाय 2008-9 से। लेकिन इसके बाद में अब क्या करना है बोलने से गवर्नमेंट जो उसको हम लोग को पता नहीं किस वहाँ पे इतना टूरिस्ट लॉस वहाँ पे करोड़ों का खर्चा करके वो टूट फूट हो रहा है। आर्मी वाला जब एक्सरसाइज के लिए आते हैं तो वहाँ आर्मी वाला रुका जाता है, बैठना पड़ता है। टूरिस्ट लॉज वहाँ पे, सर्किट हाउस वहाँ पे, पूरा हर इंस्टीट्यूशन का ऑफिस क्वार्टर सब वहाँ पे है, जिसका प्रॉपर मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहा, स्टाफ भी तो नहीं है वहाँ पे। लेकिन हम लोग जो पब्लिक हमारा जो निवासी है, हम लोग का जो जगह जमीन है, पब्लिक का फ्यूचर, हम लोग हमारा बच्चे, हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन हम लोग कहाँ जाके रुके। गवर्नमेंट का अभी हम लोग को बोल रहा है कि नहीं ये जगह हम लोग गवर्नमेंट का है करके, तो गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट हम लोग को कम से कम हम लोग से जगह लिया है तो उसका अंडरटेकिंग या उसका कुछ एग्रीमेंट वो तो ऑफिशियल किस तरह से उन लोगों ने प्रोसेस किया है, तो उस चीज़ को तो हम लोग के सामने में हम लोग फर्निश करने के लिए प्रोवाइड हम लोग के सामने करने के लिए टेबल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया था। लेकिन वो भी उन्होंने हम लोग का सामने नहीं कर पाया। अकॉर्डिंगली वो एक जस्ट मैप और एक नोटिफिकेशन देके इसके बाद उसने उन्होंने मेंशन कर दिया था कि ये न्यू जिमलंग जो है काफ़ी रॉकी एरिया है और वहाँ पे गवर्नमेंट ये हेडक्वार्टर के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत लिमिटेड जगह है करके, जबकि ये ओल्ड जिमलंग हेडक्वार्टर से वो जस्ट 3 times बड़ा है, काफ़ी ह्यूज एरिया है। आज के डेट में मैं कितना स्क्वायर मीटर है, कितना हेक्टेयर है, मैं इस चीज़ को अभी यहाँ पे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ से ओल्ड जिमलंग हेडक्वार्टर से वो 3-4 गुना बड़ा है और रॉकी एरिया बिल्कुल भी नहीं है। 지금하고 미망상만에 지난 오면 도저히만 예 자면 꼴대가 아사증이 또 그들 자라서 또 지민하고 견적에 세정하고 견적에 또면 로마고에 배 부터 또 게 부터 또 하여 또당 지민당 시 오피스당 더 유지면하고 더 자탕 시비랑 또 그냥 알람이 해도 유지가 라인에다도 날래도 당 내비 뒤 내비 보세요. 당 플레이ing 하루가 깨르라 이게 당 미터스 텐도야 페미 망보데 다스야 텐도에 문화대 우지가 당 레티기를 뭐지 에멜레 생기 주세지 에멜레 나녀도 당 문화에도 되게도 하루가는 플레이가 깨르 텐도다도 무지면 연배게 난 더블리가 당 이거도 무지면 이거 가는 거지 다 이거 서울에 통기라고 뭐 서울에 부터 지금 이제 뭔가 텐분이도 그래도 제가 살아보니 이제 그래도 지금 저 북단 거라고 놓으셔야 해서 당연히 그냥 서로 10야랑에 10야랑이 담아도 그래요 그냥 담아 또 아니 담아도 비슷하게 허비 담아 더 제거 제거인 주제를 먼저 나가도 가능하다고 수요 미네 제가도
권바이 정상이 권바이 낭내시 권바이 정과 미망난도 권바이 정과 권바이 정상이 또면 지난 저거 그중에 지난에 권바이도 한 10번 힘에 저 권바이야 그지 설계도 하자 않나 그래다 그거 어떤 얘가 팀이 연구라고 내기는 뭐지 숨지 인당 강마당 스탑이면 어떤 디파트먼트 같은 데는 강마 tor 님들이나 tor 껴서 하자 뭐지 숨이 되게 주제가 나와서 시켜당 권바이 그 주제 제가 뭐지 나나가 일단 또 lum법이 차서 예비비 차서 예비비 동아지 그런 데는 그때 이제 감바제 segment 나서 감 생긴 조사 주제가 그런 데 거다지 뭐지 나 앞으로 그런 생각당 해야 되는 책임을 원들이야 뭐 시대 미죠 그지 뭐 시대 이게 리조죠 조조를 제가 더 MLA 뭐지 인자 이제가 MLA 잠배서 배우 잠배서 비기 그냥 또같이 이 시간에 정말 일해야지 저기만 또는 수 사람 가자 강만 아이비가 검니 미팅이야 그 강만 나서니 돌리면 MLA 사변하고 온 같이 돌리면 또가 니야 얘네는 그래서 어디 배제 바로 제 오토지 모는시 좀 누지랑 한게 우리 지가 다니는 것보다 당 그다데 망을 양결망 좀 여당 경지가 나길래 와시야니 나가 연단 이연단 남다니 제가 바라니 그냥 더 샷수는 한 얘기를 배를 찾아가다 민망감하더니 지금 배를 찾아 다 배를 다녀도 그 키가만 내가 나는 내고 고지 내고야 그니 그 집에 더 꼈다 해도 인생이 지금 막막하고 뭐죠 저 당신은 제가 다 내가 말한 사람들이 해도 여기 좋아서 여기 그래 이네 대지리라 वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन माई सेल्फ तेंजिन सुनील ग्यामो फिलहाल मैं हेडक्वार्टर जिमीदांग विलेज का एक्टिंग जीपी हूँ। आज मैं इस स्टूडियो के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले प्रेस रिलीज हम लोग क्यों कर रहे हैं वो बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे जिमीदांग हेडक्वार्टर विलेज के दोनों सीनियर मेंबर सीनियर पब्लिक लीडर ने आप सभी को बता दिया है कि आज प्रेस रिलीज और प्रेस में आने का मुद्दा क्या है। तो मैं आप सभी को कुछ बात फिर बताना चाहूँगा। हम लोग आज से 2 महीने पहले जो हमारा हेडक्वार्टर जिमीदांग विलेज कम्युनिटी है वो हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। आप सभी को प्रेस के थ्रू वो दिख भी जाएगा, मिल जाएगा रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने पेश किया सारा मिल जाएगा। तो सर को हम लोगों ने अपना जितना हेडक्वार्टर जिमीदांग विलेज का कहानी पूरा बताया कि पहले जो सबसे फर्स्ट जिमीदांग एरिया जिमीदांग सर्कल में एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ पर सबसे पहले सीमित था, गुरपुजुर्सुम में फ्लड लैंडस्लाइड आने के बाद में हेडक्वार्टर टेम्परेरी जिमीदांग हेडक्वार्टर विलेज टेम्परेरी दिया था। वो आज भी प्रूव है, हमारे सीनियर जो लोकल जो अभी का लाइव है उन लोग बोलते हैं कि ये टेम्परेरी दिया था। एंड देन 1992-1993 में जब फ्लड आने के बाद यहाँ से जो शिफ्ट हुआ, अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर सेटल्ड है वहाँ पर क्यों सेटल्ड हुआ वो भी हमारे सीनियर मेंबर दोनों ने बता दिया। तो मैं इतना इसको लेंदी लेके नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके बाद डीसी से एक फॉरवर्डिंग लेटर आता है हमारे ईएसी को, और ईएसी सर हमारे साथ यहाँ पर एक मीटिंग कॉल करता है। मीटिंग कॉल करने में हमारा जितना कम्युनिटी जितना बस्ती वाला है सभी ने अपना प्रॉब्लम को बताया कि सर अगर वाकई में अगर ये जमीन को गवर्नमेंट ने अगर इसको एक्वायर किया हुआ है तो गवर्नमेंट के पास दे हैज टू प्रोवाइड, हम लोग को पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कागज। लेकिन इसमें तो गवर्नमेंट फेल हो गया। गवर्नमेंट ने अभी जो गवर्नमेंट ने जो हमारा ईसी सर ने जो रिपोर्ट दिया उसमें तो जस्ट 2008 का एक आपका प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है, एंड दैट इज नॉट, वो चीज को तो हम कंडेम करते हैं, वो चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करता, हम सब ऑब्जेक्शन करते हैं। एक नोटिफिकेशन और एक मैप आपका डॉक्यूमेंट नहीं होता है। लैंड प्रोसीजर में सबको पता है, अगर एक बस्ती वाले से कम्युनिटी से लैंड लिया तो आपको पास एनओसी चाहिए, ग्राम सभा मीटिंग चाहिए, और सिर्फ 2-3 जीबी का सिग्नेचर नहीं बल्कि गांव वालों का सिग्नेचर चाहिए कि ये हम एक्सेप्ट किया, हम जमीन को डोनेट किया, ऐसा ये सब कागज चाहिए, हम लोग तो ये प्रोवाइड करो बोला, बट दे फेल्ड, वो फेल्ड हुआ। इसलिए आज प्रेस में आने का मुद्दा यही है कि अगर सरकार के पास में कागज है तो हम लोग ने फिलहाल एक आरटीआई भी फाइल किया, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मांगा है। हम लोग आरटीआई फाइल अभी जब तक हमारा आरटीआई का कागज नहीं आएगा हम लोग वेट करेंगे, एंड देन अगर आरटीआई के कागज आने के बाद उसके हिसाब से हम कोर्ट तक प्रोसीड करेंगे। क्योंकि आज गवर्नमेंट सरकार हमारा बात नहीं सुन रहा है, कोई भी हायर अथॉरिटी हमारा बात नहीं सुन रहा है, और हम लोग को जितना पब्लिक लोग हम लोग अभी तक कोऑपरेट कर रहे हैं सरकार को, कुछ भी इलीगल काम नहीं कर रहा है। सरकार को सिर्फ हम लोग इतना बता रहे हैं कि अगर आपके पास में सरकारी कागज है तो वो हमें पेश किया जाए, और ये हमारा राइट है। जैसे कि अभी हमारे सीनियर मेंबरशिप उन्होंने बोला है कि हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हमारे फोर फादर यहाँ पर रहने वाले हैं, हम लोग उनका हम लोग बच्चे लोग हैं, और हमारा जनरेशन लोग भी आके यहीं बैठेंगे, हम लोग कहाँ जाएगा।
तो मैं प्लीज जो तवांग के सोशल एक्टिविटीज है आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये मुद्दा हमारे ऊपर में गवर्नमेंट सरकार ठीक नहीं कर रहा हमारे साथ। हम लोग तो ये चीज को कंडेम करता है, ऑब्जेक्शन करता है, हम लोग नहीं मानते ये चीज को। उसके बाद में तवांग के ऑल मुनपा स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, प्लीज आप दोनों जो स्टूडेंट यूनियन है आप दोनों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप दोनों भी थोड़ा हमारे साथ में ज्वाइन हो जाइए। तकलीफ हो रहा है हमारे साथ में, हमारे पब्लिक को जस्टिस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। आज के समय में कुछ भी आवाज उठाओ, जैसे कि आज रिसेंटली एक बाहर से जो सर्वे लोग भी आया था यहाँ पर सर्वे करने के लिए, उनको भी हमने इसलिए मना किया कि उनको जाके हमने इलीगली कुछ खराब बात नहीं बोला। हमने जो हकीकत है, जो फैक्ट रिपोर्ट है, वो फैक्ट जाके ग्राउंड में बात किया कि अभी तक जो सेटलमेंट हुआ है और जो रिजल्ट हुआ वो बात नहीं हुआ, यहाँ का लैंड का सेटलमेंट नहीं हुआ अभी तक, तो तब तक कॉपरेट कीजिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अभी भी हम लोग बोलते हैं कि जब तक सेटलमेंट नहीं होता प्लीज आप लोग कोई भी जो गवर्नमेंट का कोई भी प्रपोजल होता है फिलहाल जिमीदांग हेडक्वार्टर में मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। काशी जिले, मेरा नाम धम सिंह और मैं जिमीदांग हेडक्वार्टर विलेज के मूल निवासी हूँ। आज जो प्रेस ब्रीफिंग हमारे स्टूडियो के माध्यम से जो क्यों कर रहा है उसके बारे में बखूबी हमारे जिमीदांग के सीनियर एल्डर्स दोनों ने और हमारे एक्टिंग जीबी श्री तेंजिन सोंगयोग जामो ने बखूबी बताया है। तो उसमें मैं एक दो बात और जोड़ना चाहूँगा कि अचानक से आज एक सर्वे टीम आया था ईटानगर से, शायद वो प्राइवेट कंपनी का था। तो हालांकि हमें कल शाम को पता चल गया था, तो उस समय हम लोग का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिमीदांग हेडक्वार्टर विलेज का, तो उसमें हम लोग ने वॉइस नोट भी छोड़ा था कि आज सुबह तकरीबन 9 बजे हम लोग पूरा इकट्ठा होंगे और सर्वे क्यों किया जा रहा है, किससे पूछ के किया जा रहा है, उसको जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग वहाँ पे जमा हुआ था। और इस सिलसिले में हम अपने जिमीदांग हेडक्वार्टर विलेज के ग्राम चेयरपर्सन से भी बात हुआ था कि उनको पता है क्या ये जिमीदांग में रॉक गार्डन का सर्वे चल रहा है, आप उनको पता है क्या पूछा है, तो उनको भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो हम लोग ने जाके उन सर्वेयर से रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे कृपया करके सर्वे मत कीजिए, हम लोग का लैंड डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ में रिगार्डिंग आपका लैंड डिस्प्यूट के हम लोग मेमोरेंडम सीएम साहब को सबमिट किया हुआ है। तो उसके बारे में आपको अभी हालात थोड़ी देर पहले हम लोग का फॉर्मर स्पीकर लोग ने बखूबी बताया है। तो उस समय क्या होता है अचानक से कि फिर सीओ ऑफिस का एक स्टाफ आता है, एक पॉलिटिकल इंटरप्रेटर है, तो वो फिर हमें फ़ोन किया कि हाँ आप लोग सर्वेयर टीम को क्यों रुका है, अचानक से क्यों रुका है, सर्वे करने दो। तो हम लोग को बुलाया, तो हम लोग वहाँ में जाके देखे तो बोला कि क्यों रुका है आप, तो हम लोग बोला कि हम लोग का लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। ये हम लोग को सीएम साहब ने वर्बली एश्योरेंस भी किया है कि जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तब तक गवर्नमेंट का कुछ भी एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं होगा। तो उनको भी ये चीज़ तो हम लोग ने बखूबी बताया। तो फिर वो क्या करता है, सीओ ऑफिस का स्टाफ क्या करता है, अपना सर्कल ऑफिसर को फ़ोन करता है कि हाँ ये लोग तो करने नहीं दे रहे। तो उस समय क्या करता है कि सीओ साहब फिर सीओ साहब पूछ रहे हैं कि वहाँ पे रुकाने वाला कौन कौन है। तो हम लोग, हालांकि पूरा आदमी जमा नहीं था, एक्चुअली हम लोग जमा 9 बजे होना था। तो उस समय हम लोग 4-5 लोग थे, हम लोग ग्राम चेयरपर्सन थे और एक्टिंग जीबी सर थे। तो सीओ साहब ने पूछा कौन कौन है, तो उनका स्टाफ ने बताया कि हम लोग जिमीदांग हेडक्वार्टर के एक्टिंग जीबी है, ग्राम चेयरपर्सन है। तो उनको फ़ोन देने के लिए बोला। फ़ोन देने के बाद में हम लोग एक्टिंग जीबी साहब के साथ में बात हुआ, तो आप क्यों रुका रहे हैं, तो उन दोनों के बाद में कुछ वोट शेयर हुआ। तो इस समय क्या कहते हैं कि सीओ साहब आप लोग ज़्यादा रुकाने से, ये सब ज़्यादा ऑब्जेक्शन करने से जेल में डाल देगा, ऐसे करके सीओ साहब ने बताया। तो उस समय बताया। फिर आपका ग्राम चेयरपर्सन को फ़ोन दिया, ग्राम चेयरपर्सन को भी बोल रहा है कि आपकी ज़्यादा ये सब बात करने से आपको भी जेल में डाल देगा। तो हम लोग ये बात को हम लोग ने ग्रुप में शेयर कर दिया, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में। तो बताया कि हाँ पूरा लोग, उस समय पूरा कम्युनिटी आ गया है। तो बोला कि 1-2 आदमी को आप जेल क्यों डालेगा, ये तो पूरा मसला ही कम्युनिटी का है, जेल में जाने से हम लोग सब लोग जाएगा। तो हाँ उस कारण से आज हम लोग पूरा गैदर है, अभी भी वेट कर रहे हैं कि हाँ वहाँ से कोई आपका पुलिस स्टेशन से कोई अधिकारी भेज रहा होता होने से, यहाँ पे 2 लोगों को गिरफ्तारी के लिए भेज रहा होने से हम लोग कम्युनिटी पूरा अभी भी यहाँ पे जमा है। हम लोग सभी लोग जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं हम हमारे पीछे महिला बुजुर्ग सब लोग जमा है, यहाँ पे अपना बच्चा लोगों को लेके कैरी करके जमा है कि हाँ जेल में जाने से हम लोग सब जाएगा। और हाँ रिगार्डिंग आपको ये जिमीदांग विलेज का जो विलेज डिक्लेरेशन करने का ऊपर रहा, ये हम लोग का एक नया मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही पुराना मुद्दा है, 15-20-25 साल पुराना मुद्दा है ये। हम लोग जब से हम पैदा हुआ है तब से हम लोग तो
एक गाँव मान के चल ही रहा था। सडनली 2022 एंड 23 में गवर्नमेंट आके यहाँ पे आपका RWD का बैरक बना रहा है, सर्कल ऑफिसर का रेजिडेंस बना रहा है। तो ये सब हम लोग को बिल्कुल भी गवार नहीं है। हम लोग इसके ऊपर में टोटली डिससेटिस्फेक्शन है बोल के हम लोग ने ये इसको इजहार किया है थ्रू रिटर्न, आपका मेमोरेंडम के जरिए भी हम लोग ने इसको इजहार किया है सरकार को। फिर भी आप सरकार को रिक्वेस्ट तक भी किया कि हाँ वाकई में अगर ये जमीन, ये जिम्मेदार हेडक्वार्टर विलेज का जो जमीन है वो अगर सरकार ने एक्वायर किया है तो उसके ऊपर भी हम लोग भी रिक्वेस्ट किया है कि सर्कल ऑफिसर को कि हाँ आपके पास में अगर लैंड एक्वायर किया होने से आपका ये जो कागज होता है उसमें फॉर्मेलिटीज होता है वो सब हम लोग को भी देखने का हक है। हम लोग ने इतना तक भी बोला कि आप दिखाइए, तो दिखाया नहीं। सिर्फ आपका 2008 का नोटिफिकेशन दिया हुआ है और एक मास्टर प्लान दिया हुआ है। हम लोग 2008 का बाद में आके यहाँ पे सेटल नहीं हुआ। हम लोग 90s से ही यहाँ पे बैठा हुआ है। उस समय का तो कुछ भी नोटिफिकेशन है ही नहीं। और नोटिफिकेशन आया होता होने से 2008 में आया होने से एट दैट टाइम हम लोग हम अपना ग्रेजुएशन करके आया हुआ था। उस समय तो हम लोग को तो दिखाया नहीं। पब्लिक का डोमेन में तो ये नोटिफिकेशन हम लोग को दिखाया नहीं। ये 2008 का नोटिफिकेशन जो हम लोग आज कल परसों दिखाया है। तो ये सब हो रहा है फिलहाल। और हम स्टूडियो के जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सब तकलीफें जो हम लोग झेल रहा है जिम्मेदार हेडक्वार्टर के विलेज, ये इस तकलीफ को हम अपने लुमला के विधायक श्रीमती छिरिंग लामू जी के सामने भी प्रकट कर चुका है और हमारे ऑनरेबल CM श्री पेमा खांडू जी के समक्ष भी इस तकलीफ को हम लोग ने रखा है। उन दोनों ने आश्वासन दिया है कि हाँ इसको एकदम अच्छा से रिजॉल्व कर देगा। लेकिन हालांकि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो अच्छा से इस चीज़ को मतलब सॉल्व करने का इंटेंशन में दिखाई नहीं दे रहा हमको। धन्यवाद। तशी डिले एंड गुड मॉर्निंग सभी व्यूवर्स को, स्टूडियो के सभी व्यूवर्स को। तो अभी जो मुद्दा का बारे में इन सीनियर मेंबर्स हो गया, हमारा एक्टिंग GB हो गया, हमारा एल्डर ब्रदर्स हो गया, हमारा ओल्ड जिंगटांग हेडक्वार्टर में जो अभी हम लोग का पब्लिक का जो कम्युनिटी का ग्रीवेंसेस को अच्छा से रखा है। तो हम लोग एक यूथ है, एक दो बात हम लोग यूथ की तरफ से आप सबके बीच रखना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें पेपर आता है, RTI फाइल किया गया है हमारा बयालों में। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा पेपर आता है प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन और एक आता है मास्टर प्लान जो मैप है। तो जितना तक मेरा नॉलेज है, अगर आप कम्युनिटी लैंड से अगर आप गवर्नमेंट कोई लैंड एक्वायर करता है, एक्विज करता है, तो आपको प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन और ये मास्टर प्लान जस्ट एक इंटेंट होता है। वो एक प्रोसीजर का जस्ट एक इंटेंट है। उसके बाद आपको कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, उनका GBs के साथ, ग्राम चेयरपर्सन, ग्राम मेंबर्स के साथ में आपको एक ग्राम सभा बिठाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सब पब्लिक का पूरा मंजूरी होना पड़ेगा कि ये लैंड हम लोग गवर्नमेंट को दे रहा है। पब्लिक का ओनली GB का ही साइन होने से नहीं होगा, पब्लिक का मंजूरी होना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक NOC होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हम लोग ये लैंड दे रहा है। उसके बाद भी जाके हायर अथॉरिटी के पास जाके लैंड के हायर अथॉरिटी के पास जाके उसके बाद हम लोग के पास एक फाइनल डिक्लेरेशन आएगा। ऐसा कुछ पेपर तो है ही नहीं। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी कुछ 1-2 साल पहले या 5-6 साल पहले हम लोग यहाँ आके बसे हुए हैं। हम लोग जन्म ही इधर हुआ है। हम लोग जितना आज यहाँ लड़का है, हम लोग पैदा ही इधर हुआ है। हम लोग का फोर फादर लोग बिलोंग से यहीं से करता है। तो आज का डेट में हम लोग 1-2 साल पहले ये सुनने आ रहा है कि आप लोग इलीगली अपना जगह में इलीगल बैठ रहे हैं। तो हम, जिससे बड़ा भाई ने बोला भी था, अरसू आप दोनों से बहुत बड़ा एक होप रखता है। आप दोनों भी इस चीज में हम लोग का पब्लिक का ग्रेविसेंस में आप दोनों भी हम लोग का साथ जुड़ के आइए, हम लोग का सपोर्ट कीजिए। और जितना भी सोशल एक्टिविस्ट है तावांग के, और जितना भी तावांग का पब्लिक जेन्युइनली जो हम लोग का ग्रेविसेंस को आप लोग अगर समझ रहे हैं तो प्लीज हम लोग का साथ दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट तो हम लोग का साथ नहीं दे रहा है और हम लोग का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग भी अभी साथ देगा बोल के हम लोग को किया है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग का साथ जो अभी चला रहा है, तो वो हम लोग का पूरा मतलब और भी हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है। तो प्लीज आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग का पूरा यूथ हो गया, सब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब भी हमारा इस चीज में साथ दीजिए। थैंक यू।